आपको बताऊं, गए 33 वर्ष मैं ये गाना गाती हूँ और लोग, अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी, एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। जब ये गाना 27 जनवरी 1963 को लता मंगेशकर ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाया, तब वहाँ पर बैठे भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ कई लोगों के आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, हमें इस बात का गर्व है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 1974 से 1991 तक लता मंगेशकर का नाम दुनिया के सबसे ज़्यादा गाना गाने वाले सिंगर के नाम पर दर्ज है। लेकिन आज दुख की बात है कि भारत की स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। दोस्तों, सरस्वती पूजा के अगले ही दिन सरस्वती के सुर और एक सुरीले युग का अंत हो गया। जिस उम्र में बच्चे खिलौने खेलते थे, उस उम्र में लता मंगेशकर ने अपने पिता के साथ बैठकर संगीत सीखना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महज 5 साल की उम्र में ही पिता के संगीत नाटकों में लता मंगेशकर ने एक्टिंग शुरू कर दिया था। लता मंगेशकर के जन्म के वक्त नाम तो हेमा रखा गया, लेकिन कुछ साल बाद उनके पिता एक नाटक के किरदार लतिका नाम से प्रभावित होकर उनका नाम लता मंगेशकर रख दिया। मात्र 13 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया, जिससे कि पूरे परिवार की जिम्मेवारी लता मंगेशकर को लेनी पड़ी। स्वर कोकिला कहे जाने वाली लता मंगेशकर ने जब पहली बार स्टेज पर गाना गाया था तो कमाई के रूप में मात्र उन्हें 25 रुपये मिले थे। दोस्तों, 1942 से लेकर अब तक लगभग 7 दशकों में 1000 से भी ज़्यादा हिंदी फिल्मों और 36 से भी ज़्यादा भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। लता मंगेशकर को रेडियो का बड़ा शौक था। 18 साल की उम्र में उन्होंने एक रेडियो खरीदा, लेकिन जैसे ही उन्होंने रेडियो को स्विच ऑन किया, एल सहगल की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ, जिनके कारण वो बहुत ही दुखी हुई और फिर उन्होंने रेडियो ऑफ करके दुकानदार को लौटा आई। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि लता मंगेशकर दिन भर में 12 से 15 मिर्ची खा जाती थी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि मिर्ची खाने से गले का मिठास जो है वो बढ़ जाता है। उन्हें डायमंड रिंग पहनने का भी शौक था। पहली बार उन्होंने 1947 में 700 रुपये में डायमंड रिंग खरीदा था। लता मंगेशकर को लगभग 15 से भी अधिक अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें कि दादा साहब फाल्के से लेकर भारत रत्न भी शामिल है। लेकिन आज पूरा देश लता मंगेशकर के निधन से शोक में डूबा हुआ है और ये बहुत ही अफसोसजनक बात है। तो हमारी तरफ से लता मंगेशकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि।